हम सभी का परम सौभाग्य कि हमें साक्षात जिनेंद्र की वह देशना जिसे गढ़धर भगवंतों ने अपने हृदय में, अपने मानस में उसको गुंथित करके परम उपकार माने गढ़धर भगवंतों का कि उन्होंने उसे द्वादशांग में परिणत किया और द्वादशांग में परिणत करने के बाद उपकार माने उन आचार्य भगवंतों का जिन्होंने अपनी स्मरण शक्ति में धारण करके परंपरागत अपने शिष्यों के दी है। इसीलिए उसे आगम कहते हैं। आगम यानी कि गुरु ने सिखाया, शिष्य ने ग्रहण किया, ये परंपरा चलती रही, इसीलिए उसे आगम की परंपरा कहा जाता है। समय बदला और समय बदलने के साथ साथ अवसर परिकाल चल रहा है। आयु, आहार, अवगाहना, बुद्धि, ज्ञान सबका निरंतर राश होता रहा। तो आचार्य भगवान जब हिराश होता रहा तो आचार्य भगवान ने पहले अपने यहाँ पे आगम में लिखने की परंपरा नहीं थी। यही परंपरा चल रही थी। गुरुजन अपने गुरु से श्रवण करते थे, वे अपने शिष्यों को देते थे, शिष्य श्रवण करते थे, वे अपने से। ये परंपरा कई वर्षों तक चलती रही। लेकिन ज्ञान का रास देख करके परम पूज्य आचार्य धर्मसेन महाराज ने जब देखा कि ज्ञान का रास हो रहा है और व्यक्तियों के अंदर मन में, बुद्धि में अंतर आ रहा है,
आचार्य धर्मसेन महाराज के लिए पूज्य नरेंद्र देव की वाणी के संरक्षण की बड़ी भारी चिंता हुई। क्या हुई? बड़ी भारी चिंता हुई। और वे धर्मसेन महाराज ने, यूँ कहा जाता है, आचार्य जी बताते हैं कि महिमा नगर में, आज आंध्र प्रदेश की महिमा नगरी में आचार्य अरहदवली महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ा यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण चल रहा था। क्या चल रहा था? बहुत विशाल युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन, जो कि वर्तमान में आज अभी परम पूज्य गणाचार्य गुरु भगवान आचार्य श्री ईश्वर जी विराट सागर जी महाराज ने 2012 में जिस परंपरा को पुनः प्रस्तुत किया है, और तीसरा युग प्रतिक्रमण कहाँ होने जा रहा है? पथरिया जिला दमोह में होने जा रहा है। सब लोग, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, सभी बड़े उत्साह से उस प्रोग्राम की बेसब्री से इंतजारी कर रहे हैं। तो कहा जाता है धर्मसेन महाराज के लिए शुद्ध संरक्षण की बड़ी भारी चिंता हुई, तो उन्होंने एक पत्र आचार्य अरहदवली के लिए लिख के भेजा। किसके लिए भेजा? अरहदवली के लिए। उन्होंने बताया, अवसर पड़ी काल का समय है, दिन पर दिन बुद्धि का ज्ञान का ह्रास हो रहा है, और ज्ञान के संरक्षण के लिए मैं चाहता हूँ कि शुद्ध लेखन होना चाहिए, क्योंकि स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है। इससे ज्ञान में भगवान की जिनेन्द्र की वाणी में अंतर देखा जाने लगा है। तो मैं चाहता हूँ शुद्ध लेखन होगा तो शुद्ध का संरक्षण होगा। मैं चूंकि लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन वयोवृद्ध होने के कारण इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप अपने 2 योग्य शिष्यों के लिए क्या करें, हमारे पास भेजें। उस समय आचार्य धर्मसेन महाराज गिरनार जी में थे। कहाँ थे? 23वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की कितने कल्याण हुए वहाँ पर? कितने हुए? 3 कल्याण हुए। कितने हुए? दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष, 3 कल्याणों की भूमि वो गिरनार पर्वत पर अभी भी वो गुफा बनी हुई है। पहली जब अपन नीचे दर्शन करते हैं, जहाँ पर वो राजू की गुफा बनी है, उसके पीछे से एक रास्ता गया है, लगभग 1-2 किलोमीटर झाड़ियों के आगे जाना पड़ता है। जब पूज्य गुरुदेव के साथ हम लोग 2009 में गिरनार जी की यात्रा के लिए गए थे वहाँ के दर्शन के लिए, तो पूज्य गुरुदेव उस गुफा में भी गए थे। आज भी वहाँ गुफा में बनी हुई है, और बड़ी प्यारी गुफा है। मालूम कैसी है? एक बाहर एक छोटी सी गुफा है, उसमें केवल 1 सैया है, और एक अंदर थोड़ी बड़ी गुफा है, वहाँ पर 2 सैया है। यानी कि वहाँ पर कहा गया कि आचार्य धर्मसेन महाराज रहते थे, और आचार्य अरहदवली महाराज के लिए जो उन्होंने पत्र भेजा था, और आचार्य अरहदवली भगवान से वहाँ पे प्रार्थना की थी कि वो भगवान, वो आचार्य परमेश की शुद्ध संरक्षण के लिए 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है, तो आप वहाँ हमारे यहाँ भेजने की अनुकंपा करें। अरहदवली महाराज तो देखो, पहले आचार्य में कितना वात्सल्य रहता था, जिनसे मिले नहीं, जिनसे कभी जाना नहीं, उनका पत्र भी आया तो वात्सल्य के नाते प्रफुल्लित हो गए। उसमें क्या लिखा था? शुद्ध के संरक्षणार्थ, यानी कि श्री भगवान की जो दिव्य देशना है उसमें अंतर ना आ जाए। स्मृति में अंतर आ सकता है, लेकिन देशना में अंतर ना आए, इसलिए मैं चाहता हूँ 2 योग्य शिष्य अवश्य भेजें, जिनको अध्ययन कराकर मैं क्या अध्ययन कराऊंगा, और वो उनका शुद्ध का क्या करेंगे, लेखन करेंगे। यूँ कहा जाता है कि आचार्यों को अपने शिष्यों से मोह नहीं होता। नहीं होता ना? मोह नहीं होता, लेकिन अपनापन तो रहता है। हाँ, सरल होता है क्या? एक माँ बाप के कितने बच्चे हों, चाहे लड़कियां 7 भी क्यों ना हो जाए, तो भी कोई कहे दे दो, तो कोई दे सकता है संस्था में। अपने बच्चे किसी से छोड़ना बड़ा कठिन होता है। हमें लगता है आचार्य अरहदवली महाराज ने भी जब पत्र पढ़ा होगा प्रसन्न तो हुए होंगे, लेकिन अपने 2 योग्य शिष्यों को भेजना है, थोड़ी बहुत तो उनके अंदर वेदना तो हुई होगी, लेकिन एक शुभ कार्य था, एक श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने शिष्यों को भेजना था। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों के लिए, कौन से शिष्यों के लिए भेजा था? आचार्य पुष्पदंत भूतबली के लिए। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए शुद्ध की संरक्षण आचार्य धर्मसेन महाराज के चरणों में पहुंचना है। वो जो अध्ययन कर रहे हैं उसको अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद जैसी उनकी आज्ञा उस आज्ञा का पालन करके शुद्ध का लेखन कार्य आपके लिए करना है। सरल होता है क्या? गुरु तो फिर भी गुरु होते हैं, उनके लिए तो शुद्ध संरक्षण का प्रयोजन था, तो वो तो तैयार हो गए, शिष्य तैयार होते हैं। बड़ी असहनीय वेदना होती है किसकी? गुरु विछोड़ की। किसकी होती है? गुरु को छोड़ने में असहनीय वेदना होती है।
आज्ञा के सामने सारे तर्क वितर्क, सारी मन की भावना को विराम दे दिया जाता है। पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने भी लगता है काफी प्रार्थना की होगी, गुरुदेव किसी और को भेज दीजिए। हम लोग का जब होता है ना संग बनते हैं तो हम लोग यही कहते हैं आज किसी और माता जी को भेज दो, वो ज्यादा होशियार है, वो बड़ी, एक दूसरे को बोलते हैं इनको भेज दो इनको। लेकिन गुरुजन कहते नहीं, जाना है तो किसको जाना है, को ही जाना है। तो फिर उसमें तर्क वितर्क नहीं करते, फिर तो सारे अपने विचारों को विराम देकर के केवल एक बात याद रहती, क्या रहती है, गुरु आज्ञा गरीयसी। मन नहीं भी मानता लेकिन मन को मना करके माननी पड़ती उनकी बात। और आचार्य पुष्पदंत और भूतबली नाम के मुनि महाराज भी मन ना होते हुए भी गुरुजनों से कौन छूटना चाहता है। जो सच्चे शिष्य है वास्तविकता में वे कभी नहीं कहते कि गुरुचरणों से छूटना पड़े। क्यों नहीं? क्योंकि जिन चरणों के सारे मोक्ष मिलने वाला है उन चरणों को भला कौन छोड़ेगा, कोई नहीं चाहता। तो कहा गया, लेकिन आज्ञा थी तो कहा जाता है पुष्पदंत और भूतबली नाम के वे दोनों मुनि महाराजों ने कहाँ आंध्र प्रदेश और कहाँ गुजरात, इतना लंबा विहार किया होगा उन्होंने। दोनों ने विहार करना प्रारंभ किया और विहार करते 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 वो एक दिन ऐसा आया कि वो जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। कहाँ प्रवेश कर गई? जूनागढ़ में क्या था? राजवती कौन थी और कौन गए थे वहां पर? नेमी कुमार बारात लेकर के गए थे, वो ही जूनागढ़ था। जैसे ही वो पुष्पदंत भूतबली नाम के मुनि महाराज और जूनागढ़ में प्रवेश किए, और जूनागढ़ से गिरनार जी कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर, यानी कि सुबह प्रवेश किए होंगे तो समझ लीजिए शाम को प्रवेश किए होंगे तो सुबह नियम से वो गिरनार जी पहुंच जाते। तो जैसे ही सायंकाल उन्होंने प्रवेश किया और प्रातः काल की बेला में आचार्य दर्शन महाराज ब्रह्म मुहूर्त के पहले जब निद्रा ले रहे थे तो उनके लिए शुभ स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि 2 गोवत्स यानी बछड़े दौड़ते दौड़ते आ रहे, धवल वर्ण के, सफेद रंग के हैं, और उन्होंने दोनों ने हमारे चरणों में आकर के झुक गए हैं। जैसे उन्होंने ये शुभ स्वप्न देखा उनकी निद्रा भंगी। उन्होंने कहा जयदू जयदू जिन शासनम, या जयदू शुद्ध देवता, शुद्ध देवता यानी कि शुद्ध जिनवाणी हमेशा क्या रहे, जिनेन्द्र वाणी हमेशा जयवंत रहे। उन्होंने ये शब्द बोले और कहा जाता है कि उनकी निद्रा भंग हुई, और निद्रा भंग होकर उन्होंने अपनी क्रियाएं ही पूर्ण नहीं कर पाए थे। इतने में आज वहां से पुष्पदंत और भूतबली नाम के दोनों छोटे छोटे होंगे उस समय लगता है मुनि महाराज, तो अब आ गए और उन्होंने क्या किया, दोनों ने एक साथ आकर के किन्हें नमस्कार किया? दर्शन महाराज के चरणों में झुक गए। दर्शन महाराज तो प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? एक साधु यदि साधु को देख के प्रसन्न ना हो पाए तो दुनिया में वो क्या प्रेम बांट पाएगा ना। जब साधु ही साधु प्रसन्न ना हो, वात्सल्य ना बरसाए तो दुनिया के लिए वो क्या शिक्षा देंगे? मायाकर जी कहते हैं, बोले हर साधु को एक साधु से मिलकर क्या होना चाहिए? बड़ी वात्सल्य और प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। चाहे पहचान के हो चाहे ना हो, चाहे अपने संग के हो चाहे ना हो, चाहे अपने परंपरा के हो चाहे ना हो, किसी भी संग के हो, कैसे भी हो, साधु तो है। क्या देखना चाहिए? वेश पूजनीय। अपने यहाँ क्या कहा गया? वेश पूजनीय। किसका वेश है वो? जिनेन्द्र भगवान का, जिनलिंग है भैया वो। और वेश पूजनीय, आप मत बुरा भाग लगाइए कौन है, किस परंपरा का है, कैसा है। सामने जिनलिंग के धारी मुनि महाराज आए, उन्होंने नमोस्तु किया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया दर्शन महाराज ने। दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और 3 दिन। मूलाचार पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था आगंतुक साधु जब आता है तो 3 दिन तक उसकी कोई परीक्षा नहीं की जाती है। थके हुए हैं, 3 दिन के बाद फिर क्या होती है? उनकी परीक्षा होती है। और क्या पूछा जाता है? आप लोग ये पूछे स्वास्थ्य कैसा है, रत्नात्र कैसा है, और मूलाचार में आकर कुंद देव वहां पे पूछते मालूम क्या? ये बताओ आप किस गुरु के शिष्य हैं, आपकी गुरु परंपरा क्या है? तो मैं आचार्य जी बोलते हैं अपनी गुरु परंपरा का अपन को गौरव होना चाहिए। बड़े गौरव से उनके नाम, उनकी बातें अपन को याद होनी चाहिए। कोई पूछे तो अपन बता तो सके। तो बोले गुरु परंपरा आपकी क्या है? वहां पे पूछा गया। फिर पूछा गया आपने कितने गुरु मुख्य प्रतिक्रमण किए हैं? क्या किए हैं? प्रतिक्रमण। यद्यपि प्रतिक्रमण एक ऐसी वस्तु की छूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी छूट जाए तो वहां पर साधु की सत्यता का परिचय होता है
प्रतिक्रमण छूटा है इतने वर्ष, किस कारण से छूटा है? फिर वहाँ पे तीसरा प्रश्न किया जाता है कि आपने गुरु मुख से क्या अध्ययन किया। बहुत महत्वशाली प्रश्न है। आपने स्वयं कितना पढ़ा उसकी कीमत नहीं है, किसकी कीमत है? गुरु चरणों में रह के गुरु मुख से कितना पढ़ा। वास्तविकता में बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं जो जिनके लिए गुरु चरणों में बैठकर गुरु मुख से क्या मिलता है? अध्ययन करने मिलता है। हम तो बता चुके हैं पहले ही कि अकेले पढ़ते हैं तो क्या होता है? खाली अकेले पढ़ते हैं तो फूट जाते हो आप लोग, है ना? रजनी दीदी रसगुल्ला बनाए कि नहीं बनाए? कैसे बनते हैं? आटा के रसगुल्ला आटे के बनते हैं, खोवा के बनते, थोड़ तनक सो लेकिन आटो मिला दो जाते। फिर उनका क्या किया जाता है? गोले बना दे, बन गए क्या रसगुल्ले? फिर क्या करते हो? फिर कढ़ाई में डाल दिए तो बन गए रसगुल्ले। फिर क्या किया? जब अभी कढ़ाई से जो निकले हैं वे लाल लाल रसगुल्ले नहीं है, वो क्या है? गुल्ला है। लेकिन खाने में अच्छे लगेंगे क्या? बोले मजा नहीं आता। अब बोले माता जी डायबिटीज है तो है ना आशीष भैया, चल जाए कहियो, डॉक्टर ने मना करी, श्रीमती जी दही वाली है नहीं है बोलता, तो ठीक है चल जाएंगे। लेकिन मजा आएगा? मजा नहीं आता। मजा तो कब आता है? जब वो चाशनी में डल जाए। तो याद रखना, यद्यपि शास्त्र में जिनेंद्र की बातें लिखी हैं उनको समझने में आनंद ही आता है, लेकिन कितना आनंद आता है? जितना गुल्ले में है, लेकिन उतना आनंद नहीं आता जितना रसगुल्ले खाने में आता है। वैसे कहा गया जिनेंद्र देव की वाणी अपन पढ़ते तो है, लेकिन कई बातें ऊपर से निकल जाती, समझ में नहीं आती। लेकिन जब गुरु के चरणों में बैठ करके उन्हीं बातों को पढ़ते हैं तो गुरुजन क्या करते हैं? अपने अनुभव की चाशनी में उसको डुबा के उदाहरण जब देते हैं तो क्या आता है? आनंद आता है। इसीलिए वहां पे पूछा गया गुरु मुख से क्या अध्ययन किया। गुरु मुख से जो अध्ययन किया जाता है उसकी क्या होती है? कीमत होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्या देखी जाती है और फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा जाता है। तो वहां पर दोनों महाराज ने कहा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव युग प्रतिक्रमण करवाने वाले महान दिगंबराचार्य महान संघ के नायक हैं और उन्होंने आज्ञा दी थी कि दर्शन पूज्य दर्शन महाराज श्री के चरणों में पहुंचिए। वे जैसी आज्ञा करें, जो करे उसका वैसा शब्द सा तुम्हें क्या करना है? पालन करना है। और गुरुदेव उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए ही हम आपके क्या श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। कहीं हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा कि अभी आप कल से प्रातः काल की वेला में आपका क्या होगा? अध्ययन शुरू होगा। और कहा जाता है गिरनार जी की जो गुफा आज भी बनी है, कभी जाओ तो जरूर होके आना। थोड़ा खराब रास्ता जरूर है, झाड़ियों का, लोग बताते नहीं है, लेकिन हमने बता दिया है। अब जाए तो उस गुफा को जरूर देख के आना। तो कहते हैं वहां पर बैठ करके आचार्य दर्शन महाराज ने आचार्य पुष्पदंत भूत बलि के लिए क्या अध्ययन कराया था। और अध्ययन कराने के बाद उन्होंने परीक्षा ली थी। नहीं, अध्ययन के पहले क्या ली थी उन्होंने? परीक्षा। क्योंकि विद्या पात्रता भी तो होनी चाहिए। पात्रता होती है तो विद्या की जो दी जाती है उसकी कीमत होती है। और बहुमूल्य चीज हो और आप में पात्रता ना हो तो क्या हो? व्यर्थ चली जाती है। जैसे कहा जाता है दूध हो, किसका हो? सिंगी का। किसका हो? तो सिंगी का दूध यदि चाहिए तो पात्र भी तो चाहिए। किसका पात्र चाहिए? स्वर्ण का पात्र चाहिए। तो एक बात बताएं आपके लिए, आप लोग जो सुन रहे हैं ना तत्व की बातें, जिनेंद्र देव की बातें, अपने हृदय को क्या बना लेना? स्वर्ण पात्र। स्वर्ण पात्र बनाओगे तो ध्यान रखना क्या सहर पाएंगी? जिनेंद्र देव की बातें भी आपके हृदय में पहुंच पाएंगी, ठहर पाएंगी। और स्वर्ण पात्र नहीं होगा तो क्या कहेगा? स्वर्ण पात्र यानी क्या? स्वर्ण पात्र यानी सम्यक दर्शन होना चाहिए अपने अंदर। जब सम्यक दृष्टि ही मुनि तत्व देशना को सुनता है तो उसके अंदर एक परिणति में परिवर्तन आता है, उसके जीवन में एक झुकाव बनाता है कि मैं भी ऐसा करूं। तो इसका नाम क्या है? पात्रता है। तो वहां पे कहा गया कि आचार्य दर्शन महाराज ने भी दोनों शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा के लिए क्या कहा? एक एक मंत्र दे दिए दोनों के लिए। क्या क्या दे दिए? एक एक मंत्र दिया। तुम्हारा कहा कि तुम्हें इस गुफा में ध्यान करना है और तुम्हें इस गुफा में बैठ करके मंत्र की साधना करनी है। यद्यपि शिष्यगणों के लिए मंत्र की साधना निषेध है, लेकिन गुरु कहें तो करनी चाहिए। गुरु आज्ञा है,
अपन द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो वहां पे कहा गया कि गुरु वैशेन, यानी मंत्रों की, नमोकार मंत्र के 1 पद की, 2 पद की, 3 पद की आराधना तो आप करें, लेकिन शेष मंत्रों की आराधना करनी है तो गुरु आज्ञा लें। गुरु आज्ञा के बिना कभी मंत्रों की साधना नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उनके लिए क्या होता है, साधना करते हो तो साधने वाला भी तो होना चाहिए, हाँ, उसका कंट्रोलर भी तो होना चाहिए, कुछ दुर्घटना हो जाए तो संभाल सके। जो लोग बिना गुरु आज्ञा के करते हैं उनके नियम से क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, आपत्तियां विपत्तियां। देखिए गुरु खुद कहें तो जरूर करना चाहिए। तो दोनों महाराजों के एक एक मंत्र दिया, और जब कहा जाता है मन निर्मल हो, बाहर के संसार के विकल्पों से छूटा हुआ मन रहता है, जब आत्मविशुद्धि से भरा रहता है तो मंत्र की साधना करते हैं तो तुरंत क्या हो जाती हैं, सिद्धियां हो जाती हैं। और मन इधर उधर भटके, मन एकाग्र ना हो तो एक क्या वर्ष क्या तुम सालों साल भी मंत्र जपते रहो तो सिद्धि होगी या नहीं होगी। तो कहा जाता है दोनों मुनि महाराज बड़े वीतरागी थे, बैरागी थे, संसार की सारी उलझनों से अलग थे, केवल आत्मा के ध्यान में और गुरु आज्ञा से अपनी साधना करने में निपुण थे। तो कहा जाता है दोनों जैसी गुफा में जाकर इस मंत्र की आराधना करने लगे, और थोड़ी देर नहीं हुई कि एक देवता, एक मुनि महाराज के सामने देव प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया, देव, और बोला कहिए क्या आज्ञा है, हमें क्यों बुलाया। जैसे मुनि महाराज ने आंख खोली तो देव खड़ा था, लेकिन देव कैसा था, वो कैसा था देव ऐसा था, उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। क्या निकले हुए थे, 2 दांत बाहर निकले हुए थे। तो मुनि महाराज बहुत विद्वान थे, पुष्पदंत भूतबली, क्योंकि गुरु इतने विद्वान थे, अगर बलि इतने विशाल संघ के नायक, शिष्य भी क्या थे उनके, विद्वान थे। उन्होंने पढ़ रखा था गुरुमुख से कि देव तो कैसे होते हैं, समचतुर संस्थान वाले होते हैं, देवों के कभी दांत बड़े नहीं होते। उन्होंने समझ लिया कि देव 2 दांत बड़े हैं उसके, यानी नियम से मंत्र में क्या है, अशुद्धि है। मंत्र में क्या है, मंत्र कुछ ना कुछ गलत है। मंत्र गलत होता है तो देवता भी उसी रूप में प्रकट होता है। उनने तुरंत उस देवता से कहा कि अभी आवश्यकता नहीं है, अभी आप जा सकते हैं। वो चला गया, उन्होंने मंत्र देखा और मंत्र में उनके लिए कुछ अक्षर क्या दिखे, ज्यादा दिखे, क्योंकि मंत्र भी जब बनाए जाते हैं तो उनमें अक्षर मात्राओं की विशेष गिनती रखी जाती है। और वे पुष्पदंत महाराज भी कितने विद्वान रहे होंगे, उनके गुरु ने केवल अक्षर ज्ञान नहीं सिखाया, मंत्र का, शब्दों का, व्याकरण का सारी शिक्षाएं दे दी जाती हैं। और वास्तविकता में अपन में योग्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, देने वाला तो छप्पर फाड़ के दे रहा है कि नहीं। गुरु क्या कमी रखते हैं किसको, गुरु देखो 100 शिष्यों को एक साथ पढ़ाते हैं, अब कोई ना, किसी के कम नंबर है, किसी के ज्यादा है, तो किसकी गलती है, अपने अपने सहयोग से निष्ठा में गुरु की तो महिमा ही है, गुरु तो एक से देते हैं। तो कहा गया गुरु ने उनके लिए सिखाया, उन्होंने तुरंत उसकी देखा 2 अक्षर ज्यादा है, उन्होंने क्या किया, उन 2 अक्षरों को कम करके पुनः मंत्र की क्या की, साधना प्रारंभ की। फिर से देव प्रकट हुआ, फिर से बोला कहिए क्या आज्ञा है। तो महाराज ने देखा अब कैसा देव आया, उसके दांत कैसे बाहर नहीं थे। तो देव फिर दूसरे वहां पर गुफा में भूतबली महाराज की साधना कर रहे थे। वो जैसी साधना कर रहे थे तो उनके सामने भी देव प्रकट हुआ, लेकिन कैसा देव प्रकट हुआ, 2 प्रकार के ऐसे कथन आते हैं। एक में कहा जाता है वो एक आंख से काना था, कैसा था वो, और एक ऐसा भी आता है कि उसके दांत ही नहीं थे, बोखला था, क्या था वो। तो महाराज ने भी जैसी देखा, अरे ऐसा तो देवों का स्वरूप नहीं होता, देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, उनके पूरे अंग और उपांग होते हैं। तो उन्होंने भी उस देव से कहा कि जाओ, और उन्होंने मंत्र को देखा तो मंत्र में क्या था, एक अक्षर कम था। क्या था, कम था। तो उन्होंने क्या किया, उस अक्षर के लिए अलग कर दिया और फिर से मंत्र की साधना की। तो देव जो प्रकट हुआ फिर कैसा हुआ, पूरे दांत थे या कहें दोनों उसकी आंखें थी। दोनों देवों ने दोनों महाराज से कहा कहिए क्या आज्ञा है। तो शिष्य तो सच्चे शिष्य थे, ये नहीं कि हाँ हमें काम बताएंगे, नहीं। गुरुजन यदि आपके समक्ष हैं तो शिष्य का कर्तव्य बनता है, जो भी चर्चा वार्ताएं प्रश्न उत्तर होते हैं किसके होना चाहिए, गुरु से ही होना चाहिए। शिष्यों का एक कर्तव्य बनता है, खुद नहीं करते, सच्चे शिष्य होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे गुरुदेव
दर्शन महाराज ने देखा कि अरे अभी तो थोड़ी समय हुआ है और ये देवों की सिद्धि करके भी आ गए, बहुत प्रसन्न हुए। याद रखना गुरुजन, तुम हमारे शिष्य हो तो हमारी जयकार लगवा रहे तो खुश होते हैं क्या? तुम्हारा पंपलेट लगवा रहे तो खुश होते नहीं। गुरुजन खुश होते हैं तो उनकी साधना के फल को देखकर कि वाह कितने मन की विशुद्धि इनकी होगी, क्या ज्ञान होगा और क्या क्षेम होगा कि मैंने मंत्र कम करके भी दिए और ज्यादा करके भी दिए तो भी सही मंत्र की सिद्धि इतने जल्दी करके आ गए। दोनों के लिए आचार्य दर्शन महाराज ने मंगल आशीर्वाद दिया और कहा दोनों मुनिवर भगवान आपने जो मंत्र दिया था उसे ये देव प्रकट हुए हैं, बच्चे पूछ रहे हैं क्या कार्य है। तो दर्शन महाराज भी परम वितरागी थे, सच्चे साधक। देव उन्हें सिद्ध तो होते हैं लेकिन देवों से वे काम नहीं लेते। उन्होंने कहा भैया जाओ हे देवता, जिन धर्म की प्रभाव न करना, जहाँ पर जरूरत हो वहाँ करना, अभी मुझे आपकी कोई उपयोगिता नहीं है। दोनों देवों की वहाँ से विदाई करते हैं और यहाँ पर पुष्पदंत भूतबली महाराज हाथ जोड़ देते, भगवान हमें क्षमा करें। बोले क्यों क्षमा क्यों करें? बोले यद्यपि एक अक्षर चाहे बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, गुरु आज्ञा के कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें मंत्र की साधना की सिद्धि करनी थी, हम पूछने आपसे नहीं आ पाए, हमने आपके बिना आज्ञा के एक अक्षर घटा दिया और एक अक्षर। तो ये गुरु के सच्चे भक्त, ये शिष्य बना कि एक एक बात को भी क्या वो पूछना चाहिए था, लेकिन हम पूछ नहीं पाए तो हमें उसका क्या है दुख है, खेद है। कई लोग क्या होते हैं नहीं पूछी तो क्या करें, आप थे नहीं 25 बहाने और सुन लो उनसे। तो शिष्य हैं क्या सच्चे साधक है? नहीं, सच्चे साधक तो यद्यपि गलती नहीं करना चाहते लेकिन परिस्थितिवश करनी पड़ जाए तो भी उनके लिए क्या होता है बड़ा दुख होता है। तो आचार्य दर्शन महाराज तो और खुश हो गए कि वाह कितने अच्छे योग्य शिष्य हैं, और उनकी जब तारीफ होती है शिष्यों की तो हृदय किसका फूलता है? गुरुजनों का फूलता है। बेटा अच्छे काम करे तो पिता का सीना फूल जाता है, ऐसी कहा जाता है। शिष्य जब अच्छे काम करते हैं तो गुरु जब सुनते हैं तो उनका सीना भी क्या है फूल जाता है कि वह सच्चे मायने में ज्ञान और धर्म आपके अंदर है। फिर वहां पर दर्शन महाराज देख लेते हैं कि दोनों आ गए। ये देवों की मूर्ति यदि आपको देखनी है, एक बोखला देव और एक 2 दांत वाला, तो आप जाना शिवण बेलूला के पास में ही कम्मदहल्ली नाम का एक क्षेत्र है अपना। क्या है? कम्मदहल्ली। आगे जी के साथ हम लोग गए थे, आज भी वहाँ पारसनाथ भगवान का एक मंदिर है, उसके बाहर गेट पर 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। कैसी रखी है वो? ऐसी रखी, एक देव है उसके दांत ही नहीं है, दूसरा देव है तो उसके दांत बाहर निकले, यानी कि वो दोनों मूर्तियां धरसेन महाराज की और आचार्य अहरपति महाराज और पुष्पदंत भूतबली महाराज की उस कहानी को जीवन कह रही है। देखा ना एक बार जाना। तो क्या नाम है? कम्मदहल्ली नाम का क्षेत्र है। आचार्य दर्शन महाराज ने फिर जब परीक्षा में जब पात्रता उन्हें प्राप्त हो गई तब उन्होंने उनके लिए क्या किया? पढ़ाना प्रारंभ किया, और पढ़ाना प्रारंभ करने के बाद पढ़ा दिया। योग्य शिष्य थे, योग्य शिष्यों को ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ता, वो तो एक शब्द पढ़ाया जाता है वे पूरा उसका विस्तार कर देते हैं। योग्य साधक योगी ज्ञानी कहलाते हैं। थोड़ा पढ़ाया और बहुत ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए पढ़ाया। और आचार्य दर्शन महाराज ने कहा मैं वयोवृद्ध हो चुका हूँ, मुझे समाधि संलेखना करनी है, यदि आप दोनों यहाँ रहेंगे तो आपका लेखन कार्य नहीं हो पाएगा। मेरी आज्ञा है आप दोनों यहाँ से विहार करें और जो कुछ पढ़ा है उसका क्या करें? आप लेखन करें। दोनों ने विहार किए और विहार करने के बाद पुष्पदंत महाराज 170 ही सूत्र लिख पाए थे। कितने सूत्र लिख पाए थे? अलग अलग बोला और लिखने के लिए कैसा बोला? 2 जन रहेंगे तो क्या होंगी? बातें होंगी, और अकेले रहेंगे तो बातें। तो दोनों के लिए कहा आपको इस दिशा में विहार करना है और आपको किस दिशा में विहार करना है और लेखन कार्य शुरू करना है। तो यहाँ पर दोनों ने विहार किया, लेकिन आचार्य पुष्पदंत महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि मेरी आयु क्या है अब बहुत कम है। तो उन्होंने अपने जितने सूत्र लिख गए थे उनके लिए अपने जिन पालित नाम का भांजा था उनके लिए दीक्षा दी। क्या दी? दीक्षा दी। श्रावक के हाथ से नहीं भिजवाया, और श्रावकों पे विश्वास नहीं था कि भिज पाएंगे कि नहीं। जिन पालित नाम के अपने भांजे को लिए उन्होंने दीक्षा दी और उससे कहा कि जाओ वहाँ पर वनवासी नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर भूतबली
हमारे अग्रज वहाँ पर विराजमान है, उनको ये सौंप देना, उनसे कहना कि इसके आगे का कार्य आप संपन्न करें। पुष्पदंत महाराज की आयु कम होने के कारण वो संलिग्न समाधि में लीन होंगे और आप इसका काम करें। तो यहाँ पर पुष्पदंत महाराज भी संलिग्न समाधि लेते हैं और जीत पालित उनके 170 सूत्रों के लिए ले जाकर वनवासी कर्नाटक में है, हम लोग देख के आए वहाँ भी। तो वहाँ पर वो क्षेत्र पर जाकर जहाँ भूतबली महाराज थे, जीत पालित मुनि महाराज उन ग्रंथों के लिए वहाँ पर देते हैं और उसके लिए भूतबली महाराज बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते और क्या करते हैं कि मेजे ठीक है, और उन्होंने उसका लेखन कार्य शुरू किया और लेखन करते करते उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? कौन सा ग्रंथ लिखा? आज पुष्पदंत भूतबली अच्छे से याद रखा करो। आज कौन सा ग्रंथ है? षटखंडागम नाम का ग्रंथ लिखा और पूर्ण कब किया था? शुद्ध पंचमी के दिन। शुद्ध पंचमी पर क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं, वहां के फिर अंकलेश्वर के राजा ने हाथी पर सोने की पालकी में रख करके उस ग्रंथ का क्या किया था? चारों तरफ भ्रमण कराया था, जुलूस निकलवाया था। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध का क्या जुलूस निकाला जाता है। तो षटखंडागम ग्रंथ पूर्ण कब हुआ था? शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था। तो हम आचार्य धर्मसेन महाराज का बड़ा उपकार मानते हैं। यदि वो ना सिखाते तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली ना लिखते, और वो ना लिखते तो ये लेखन की परंपरा का प्रारंभ नहीं होता, और लेखन की परंपरा यदि नहीं होती तो अपन तो खाली थे, खाली रह जाते। तो बड़ा उपकार है उन आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज का कि उन्होंने लेखन की परंपरा को प्रारंभ किया। और यह ग्रंथ अपन लेखन की परंपरा में आचार्य कुंद देव का कौन सा ग्रंथ है? ये रैणसार ग्रंथ है। वास्तविकता में बहुत प्यारा ग्रंथ है, साधकों के लिए भी और साधुओं के लिए भी, दोनों की चर्या का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। और परम पूज्य गुणाचार्य गुरुदेव विलास सागर जी महाराज का भी बड़ा उपकार माने कि उन्होंने रैणसार ग्रंथ तो एक छोटा सा ग्रंथ था, उस पर विशाल टीका लिख करके हम जैसे अल्पज्ञों के लिए विस्तार से उसको समझाने की कोशिश की है। तो अब तो यहाँ पर यद्यपि ग्रंथ का प्रारंभ हमने झांसी में कर दिया था, झांसी चतुर्मास में 4 महीने में अरुण अंकल केवल 4 गाथाएं हुई थी। कितनी गाथाएं हुई थी? इतना सुंदर इसका वर्णन है कि व्याख्या करते करते भी थकते नहीं थे। इतना सुंदर आचार्य जी ने लिखा है कि 4 महीने में 4 गाथाएं हो पाई। लेकिन अपन यहाँ पर 27वें नंबर की गाथा से यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आचार्य भगवान कुंद देव यहाँ रैणसार में क्या विषय कह रहे हैं? तो यहाँ पर ये विषय चल रहा है आहार दान का। किसका चल रहा है? स्नात को चिट्ठी है। आहार दान तो सब करते हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, इसका विशेष इसमें वर्णन चलेगा। तो आज हम सभी खीर खाने जा रहे हैं। क्या खाने जा रहे हैं? अभी तक क्या खाई? खिचड़ी। क्या खाई अभी तक संजय भैया? जब बीमार होते तो क्या खिलाई जाती है, और जब तंदुरुस्त हो जाते हैं तो खीर खाओ। यानी कि अपन अनादि काल से ज्ञान नहीं था तो क्या थे? बीमार थे, इसलिए आपके लिए थोड़ा हल्का फुल्का भोजन कराया। अब हल्का भोजन करके आप स्वस्थ हो गए कि नहीं हो गए? स्वस्थ हो गए। क्या हो गए? तंदुरुस्त हो गए। तंदुरुस्त व्यक्ति के लिए कोई खिचड़ी खाता है क्या? बुखार ना चढ़ा कोई परस देता है? कौन में बुखार चढ़ा है ना? अब आप तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, तो हमने सोचा कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि छोटी छोटी क्लासें पढ़ाना या प्रवचन तो खिचड़ी है। बोले क्या है? खिचड़ी। और साक्षात जैनेन्द्र देव ने जो कहा, आचार्य भगवान ने स्वीकार करके आगम के ग्रंथों में उसी परंपरा के उसी वाक्यों को लिपिबद्ध किया, उसको सुनना और श्रवण करना। यानी क्या है? खीर खाना है। और इसमें क्या है? खीर में क्या डलता है? काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। इसमें भी आत्मा के गुणों के एक गुणों को प्रकट करने के लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें होंगी जो आपके लिए किसका काम करेंगी? पिस्ता, काजू, बादाम का काम करेंगी। तो ऐसी टीका ग्रंथों को वास्तविकता में आज जैसे हम लोग से हमेशा कहते हैं कभी प्रवचन के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। पढ़ना चाहिए तो किसका पढ़ना चाहिए? मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिसमें आगम के वाक्य लिखे। कम से कम भगवान को नहीं देखा, गणधर भगवंतों को नहीं देखा, बड़े बड़े आचार्यों को नहीं देखा, तो उनके कम से कम शब्द तो सुन लें, उन्होंने क्या लिखा है उस आगम में। तो रैणसार ग्रंथ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने
की जो टीका लिखी है उसका अपन श्रवण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा, फिर अपन प्रतिदिन सुनेंगे क्या काजू है और इसमें क्या इसमें से, और अपनी आत्मा खीर खाएगी तो क्या हो जाएगी और बलवान हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं संप्रति गाहा छंदो माध्यमेन लोभी जनित दान विषये पुनरपि प्राकांतरेण आर्या आचार्य निरूपयन्ति। संप्रति यानी अब गाहा छंदेन, गाहा छंद के द्वारा लोभी जनित दान विषय, दान सभी देते हैं। दान यद्यपि किसी लोभ के साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन लोभी जन के द्वारा दिया गया दान के विषय में पुनरपि प्रकरण निकल चुका है कि लोभी जन दान करते हैं तो क्या फल मिलता है, और लोभ से रहित निर्लोभ वृत्ति से जो दान किया जाता है उसका क्या फल मिलता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं लोभी जन के द्वारा जो दान दिया जाता है उसके विषय पुनरपि पुनः प्राकांतरेण अन्य प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। जैसे कीर्ति पुण्य लाहे देदी सुभोगम विजत तथैव सम्मान सुवर्वायन पत्य से सम न जानन्ति। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति दान तो करता है लेकिन किस लिए करता है, तो आप जस कीर्ति पुण्य लाहे, मेरा क्या हो यश हो, लोग मुझे कहें ये तो बड़े दानवीर हैं, ये बड़े दानपति हैं, जब देखो चौकी चौका लगाते रहते हैं, इसलिए दान दे रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये किसका दान, लोभी जन का है। यद्यपि आपको धन का लोभ नहीं है, लेकिन किसका लोभ है, नाम का तो लोभ है, यशा कीर्ति, ये भी एक प्रकार का क्या है लोभ है। तो कह रहे हैं लोभी जन दान करते हो क्या, यशा कीर्ति और क्या पुण्य लागे, मुझे किसकी प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो। याद रखना मोक्ष मार्ग में जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि है, क्या है वो सम्यक दृष्टि, कभी पुण्य के लिए पुण्य के कार्य नहीं करता है क्या, वो जब भी धर्म के कार्य करता है तो पुण्य के लिए नहीं करता, वो तो किसके लिए करता है रणंकर, मोक्ष के लिए। किसके लिए करता है, एक लंबी छलांग लगाता है, वो बीच बीच में रुकने की कोई बात नहीं, वो तो बीज बोता है किसके लिए, फसल के लिए, घास तो उसको पता है फ्री में मिलने वाली है। तो कहा गया सम्यक दृष्टि यदि दान देता है कि मुझे पुण्य मिले, सुनिए वो तो पुण्य की इच्छा नहीं रखता। पुण्य की इच्छा कौन रखता है, लोभी, यानी पुण्य भी हो जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या है लोभ कहा गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यश कीर्ति और पुण्य के लाभ हेतु देवी सुबहुगम भी जथ तथैव, जहाँ तहाँ बहुत ज्यादा भी दान देता है। कहाँ देता है, जहाँ तहाँ दान दिया जाता है क्या, जहाँ तहाँ दान नहीं दिया जाता। अपने यहाँ जैन आगम में कहा पात्र को ही दान दिया जाता है। पात्र में भी कौन, सुपात्र होने चाहिए। कौन होने चाहिए, सुपात्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम और जघन। उत्तम पात्र यानी कि निर्गंत वेश को धारण करने वाले मुनिजन क्या होते हैं, उत्तम पात्र कहलाते हैं। मध्यम पात्र देश प्रति प्रतिमाधारी जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं, मध्यम पात्र कहलाते हैं। और जो गृहस्थ घरों में रहते हैं लेकिन है क्या, सम्यक दृष्टि है, ऐसे सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो श्रावक श्राविकाएं वे क्या कहलाते हैं, जघन्य पात्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनको दिया गया दान तो दान है, बाकी अन्य स्थानों पर अन्य व्यक्तियों को कौन सा दान दिया जाता है, ये तो पात्र हो गए। और दान कौन कौन सा कहलाता है, कितने प्रकार का दान होता है, कौन कौन सा, आहार दान, औषधि दान, अवय दान और ज्ञान दान या शास्त्र दान। यही 4 प्रकार का दान है और इन्हीं पात्रों में दिया जाता है तो वो सच्चे दान के फल को प्राप्त कराता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बोले बहुत पैसा हो गया संजय भैया, तो चलो स्कूल में खुलवा दी जाए, स्कूल में पुस्तकें बंटवा दी जाए, ज्ञान दान हो जाएगा। क्या हो गया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पात्रता स्कूल के बच्चों में पात्रता नहीं है। पात्रता क्या होनी चाहिए, उत्तम मध्यम और जघन्य पात्र। या तो मुनि महाराज को दीजिए, या प्रतिमाधारी देशवती क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को दीजिए, या किसको दीजिए, श्रावक जो सम्यक दृष्टि है उनको दिया गया शास्त्र पुस्तकें दान तो दान है। बाकी स्कूलों में दी गई और बच्चों में बांटी गई पुस्तकें क्या दान है, दान नहीं है। औषधि दान,
औषधि दान हो गया क्या? नहीं, सच्चा औषधि दान मुनि महाराजों को दीजिए, या प्रतिमाधारी छुल्लक या छुल्ली का एलक जी को, या जो श्रावक हैं जिनकी अभी ग्रस्त हैं उनके लिए दिया गया औषधि ही दान है। बाकी वो दान है क्या? वो दान नहीं है। और क्या कहा गया? आहार दान, भोजन, गरीब लोगों के लिए भोजन करा दिया, भोजन सारा खुलवा दी हमने बहुत बड़ी। आहार दान हो गया क्या? नहीं, आहार दान किसको देना पड़ता? केवल आहार दान यदि दान संज्ञा को प्राप्त होता है तो कहा गया केवल दिगंबर मुनिवर पात्रों को दिया गया दान क्या कहलाता है? आहार दान कहलाता है। ऐसे ही आवास दान, धर्मशालाएं खुलवा दी सबके लिए, बहुत बड़ी आवास दान हो गया क्या? नहीं, उनमें यदि मुनि महाराज और उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के अलावा किसी के लिए भी आपने भी खुलवाई है तो आपका आवास दान नहीं है। तो कहा गया जहां तहां नहीं, जहां पर पात्रता है उन्हीं को दिया गया दान। और 4 प्रकार का दान ही दान है। कोई सोचे मोबाइल दान कर दे रहे तो दान है क्या? कोई सोचे रुपया दान कर दे रहे तो दान है क्या? कई लोग चौका में आते हैं, आहार दान में लिखवा लो 100 रुपया, तुम्हारे किसी किसी का 100 रुपया अंजलि में चला के का आहार होगा क्या? पैसे का आहार दान होता है क्या? पैसे का आहार दान नहीं होता, आहार की वस्तु का आहार दान होता है। तो कहा गया जो वस्तुएं दान योग्य हैं उनका ही दान करना दान है। आलतू फालतू चीजों का दान करना दान है क्या? जो मोक्ष मार्ग में साधन में सहायक है वे वस्तुएं दान कहलाती हैं। और बाकी सब क्या है? वो सब दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। तो आचार्य लोग यही कह रहे हैं कि जहां तहां बहुत भी दान देता है तो भी क्या होता है? तो कह रहे सम्मादि सुगुण भायण पत्त विशेषम ना जानती, किंतु सम्यक दर्शन आदि सद्गुणों के पात्रों को यदि वो नहीं जानता है, क्या पात्रों की विशेषता का ज्ञान नहीं होता है, किसे नहीं होता है? लोभी को। लोभी को सोचता है नाम होना चाहिए, चाहे हम धर्मशाला बनवाएं चाहे हम औषधालय, से सबसे नाम किसका लिखा जाना चाहिए? किसका औषधालय है? हमारा। और स्कूल भी किसका है? तो हमारा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं लोभी को ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। इसकी विशेष टीका को कल सेवन करेंगे तो कल यहाँ पर अपन सुनेंगे कि लोभी दान करता है तो उसको क्या फल मिलता है, और एक निर्लोभ वृत्ति से जब दान किया जाता है तो उसका क्या फल मिलता है। जो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की